हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया था अरे, और अरे की हमने 1D अरे पर डिस्कशन किया था। फिर भी रिकॉल करने के लिए एक बार मैं फिर से फास्ट ट्रैक पे समझा रहा हूँ। अरे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स का नेम सेम होता है, सभी एलिमेंट्स का टाइप सेम होता है और सभी एलिमेंट्स को इंडेक्स के द्वारा पहचाना जाता है। अरे इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स। हमने कहा था कि जो अरे है ये एक डेराइव्ड डाटा टाइप है। अरे एक डेराइव्ड डाटा टाइप है। अरे इज अ डेराइव्ड डाटा टाइप। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे बिलोंग टू सेम टाइप। अरे के सभी एलिमेंट्स का टाइप सेम होता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे शेयर कॉमन नेम्स। अरे के सभी एलिमेंट्स का नेम सेम होता है। अरे एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर इंडेक्स। अरे के एलिमेंट को उनके इंडेक्स से पहचाना जाता है। इंडेक्स ऑफ अरे इज इनक्लोज्ड विद इन सबस्क्रिप्ट। अरे के इंडेक्स को सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है। ये मेमोरी में कॉन्टिन्यूसली लगातार अलोकेट होते हैं। अरे को सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रोग्राम की इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। अरे को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना आवश्यक होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक अपन ने ऑलरेडी स्टडी कर लिए। अरे तीन प्रकार के होते हैं, 1D अरे, 2D अरे और 3D अरे, जिसमें से हमने 1D अरे लास्ट क्लास में कर लिया है। तो आज हम फोकस करेंगे 2D अरे पर। टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे। तो एन अरे विथ टू सबस्क्रिप्ट, एक ऐसा अरे जिसमें टू सबस्क्रिप्ट हो उसे टू डायमेंशनल अरे कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज टू सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। वी कैन स्टोर टेबल ऑफ वैल्यूज इन दिस अरे। इस अरे में हम टेबल ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसमें हम किसी मैट्रिक्स को, किसी टेबल की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसको जब डिक्लेयर करते हैं तो पहले टाइप लिखते हैं, फिर अरे का नाम लिखते हैं, फिर पहले सबस्क्रिप्ट में रो साइज होता है और सेकंड सबस्क्रिप्ट में कॉलम साइज होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर की, अरे का नाम है इंटीजर, अरे का नाम है मार्क्स, रो का साइज है 3 और कॉलम का साइज है 4। ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपने लिखा इंटीजर ए, पहली सबस्क्रिप्ट होती है रो के लिए, मैंने लिखा मान लो 2, तो 2 रोज बनेगी। फिर मैंने लिखा 3, सेकंड सब्सक्रिप्ट में, पहले सब्सक्रिप्ट ये वाला सिंबल सब्सक्रिप्ट का, इसमें लिखा मैंने 3, तो 3 कॉलम्स बनेंगे। यानी कि यदि मैंने ऐसा लिखा तो एक अरे बनेगा जिसका नाम ए होगा। इसमें कितनी रोज होंगी? तो इसमें 2 रोज होंगी, पहली रो और दूसरी रो। फिर 3 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब सबसे पहले बात आती है इंडेक्स की। तो पहली रो का इंडेक्स होगा 0, दूसरी रो का इंडेक्स होगा 1। अब बात करते हैं कॉलम्स की। तो पहले कॉलम का इंडेक्स होगा 0, सेकंड कॉलम का 1, दूसरे कॉलम का 2। इस प्रकार से अगर हमने लिखा इंटीजर ए 2,3, तो यहां पे एक अरे बना जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम से, अर्थात टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 6। अब हर एक एलिमेंट का नाम यहाँ पे ए है, सभी एलिमेंट्स का नाम ए है, लेकिन सभी एलिमेंट्स का इंडेक्स अलग अलग है। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, अपन बात करें अरे एलिमेंट के इंडेक्स की, अगर मैं बात करूं इसका इंडेक्स क्या है, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा, नाम है ए, सबसे पहले रो का नंबर, तो रो का नंबर कितना है? देखो इसकी रो का नंबर कितना है? 0, तो यहां लिखेंगे 0। अब देखते हैं इसके बाद कॉलम का नाम। अब देखो इसे कॉलम का नंबर कितना है? 0, तो इस एलिमेंट का नाम हो गया A00। अगर किसी ने आपसे कहा या आपको यूज करना कि इसका नेम क्या है,
तो इसमें देखो इसका नाम तो ए ही होगा। अब सबसे पहले देखो रो का नंबर क्या है, तो रो का नंबर कितना है 1। अब देखो कॉलम का नंबर क्या है, तो कॉलम कौन सा है, ये वाला कितना 0। ये हो गया A10। इसी प्रकार से मान लो इस ये वाले एलिमेंट का अपने को नंबर लेना है, तो बताइए सोचिए जरा क्या होगा, नाम क्या होगा इसका A। अब सबसे पहले देखो रो कौन सी है, तो रो का नंबर कितना है 0। अब देखो कॉलम का नंबर कितना है, कॉलम का नंबर कितना है 2। इस प्रकार से हम अलग अलग अरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा A00 असाइन 5, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसके A00 में 5 चला जाएगा। अगर मैंने लिख दिया A10 असाइन 7, तो A1 पहली रो दूसरा कॉलम 10 इसमें चला जाएगा 7। अब मान लो मुझे यहां वैल्यू भेजनी है, तो मैं क्या लिखूंगा जरा गौर से देखो। ए पहले देखो रो का नंबर कितना है, रो का नंबर कितना है 1। अब देखो कॉलम का नंबर कितना है 2। असाइन कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, मान लो डाल दिया मैंने 1, तो A12 में कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा। इस प्रकार से हम 2 डायमेंशनल अरे का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन चलो इसके लिए अब कुछ प्रोग्राम करते हैं। तो 2 डायमेंशनल अरे के लिए अपन प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हम दो हेडर फाइल्स है एसटीडी और कोनियो। हमने रो के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे आर फॉर रो। कितनी रो चाहते हैं हम, तो मान लीजिए हम चाहते हैं 2 रोज। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कॉलम के लिए हैज डिफाइन सी फॉर कॉलम। कितने कॉलम चाहिए, आप कितने भी ले सकते हैं अपने समझने के लिए। 3 लिए, कॉलम 3 हो गया, रो 3 हो गई। एक वेरिएबल इंटीजर लूप चलाने के लिए, और साथ में एक और वेरिएबल लिया मैंने y। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y। अब हम एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन पे गौर करिएगा। हम यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, अरे का नाम दे रहे हैं a। हमने लिखा यहाँ पे r मतलब रो, तो रो कितनी आ जाएगी 2। इसके जस्ट बाद एक और सबस्क्रिप्ट लेंगे, एक और सबस्क्रिप्ट लेंगे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया c। तो मैंने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर किया, R में है 2 और C में है 3। तो हमारा अरे में हो गए 2 रोज और 3 कॉलम्स। अब अपने को इसके लिए वैल्यू देनी है, तो अपन क्या करेंगे, पहला लूप ध्यान रखना अरे के लिए फॉर चलता है और 2D अरे के लिए नेस्टेड फॉर चलता है। तो हम यहाँ पे फॉर चलाएंगे, x काम करेगा रो के लिए। रो में पहला इंडेक्स होगा 0, x इज लेस देन हमारी रो के लिए, रो कितनी है r x प्लस प्लस। इस फॉर के अंदर मैं एक और फॉर चलाऊंगा, फॉर सेकंड ले लिया मैंने y। तो y असाइन 0, y इज लेस देन क्या लिखेंगे c, क्योंकि सेकंड वाला फॉर किसके लिए काम करेगा, कॉलम्स के लिए। फिर एक मैसेज आएगा इंटर अ नंबर, और जो भी हम टाइप करेंगे %d वो वैल्यू चले जाना चाहिए ax y, क्योंकि x काम कर रहा है रो के लिए और y काम कर रहा है कॉलम के लिए। इसके बाद अगेन हम लूप चलाएंगे अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। तो इसके बाद देखो हमने फिर से एक बार फॉर चला रहे हैं, या मैं कमेंट करके लिख देता हूं, ये आउटपुट करने के लिए। कमेंट आपको पता ही है, इसका नाम दे दिया मैंने आउटपुट फॉर। ये फॉर आउटपुट करेगा, और जो ऊपर वाला फॉर था इनपुट फॉर था, इसके द्वारा हम इनपुट कर रहे थे। तो चलिए इस फॉर में हमको प्रिंट करवाना है।
फॉर का ब्रैकेट ये वाला फॉर एक ब्रैकेट हो रहा है यहाँ पे। प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कूल होकर समझना, आ जाएगा समझ में। चलिए, तो यहाँ पे अपन अब करेंगे ये इनपुट लेने के लिए तो आउटपुट लेने के लिए प्रिंट एफ अरे की वैल्यू प्रिंट करना है, बैकस्लैश एन को हटाया मैं यहाँ से, मुझे अरे की वैल्यू प्रिंट करनी, अरे का नाम ए था तो मैंने लिख दिया ए, सबस्क्रिप्ट में एक्स, सबस्क्रिप्ट क्लोज, दूसरे सबस्क्रिप्ट में वाई, सबस्क्रिप्ट क्लोज इक्वल्स टू मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा ए एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने एक अरे डिफाइन किया है, अरे का नाम क्या है ए, अरे का नाम क्या है ए। अरे में आर रोज और सी कॉलम्स है, आर की वैल्यू है 2, मतलब 2 रोज बनेगी, पहली रो और दूसरी रो। सी मतलब 3, सी की वैल्यू 3 है, 3 कॉलम्स बनेंगे 1 2 और 3। पहली रो का इंडेक्स होगा 0, दूसरे रो का इंडेक्स होगा 1, पहले कॉलम का इंडेक्स होगा 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर काम कर रहा है, हमने इनपुट फॉर लिया, इसके अंदर जो अरे बनाया इसके अंदर अपने वैल्यू डालनी है, तो हमने लिखा एक्स असाइन 0, एक्स में गया 0, एक्स असाइन 0, 0 इज लेस देन आर की वैल्यू कितनी है 3, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आएंगे, वाई में गया 0, 0 इज लेस देन सी, सी की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 2। तो x में गया 0, 0 इज लेस देन 2, नीचे कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, y में गया 0, 0 इज लेस देन 3, c की वैल्यू है 3, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे आएगा, एक मैसेज दिखाएगा इंटर नंबर, और जो भी टाइप करेंगे वो चले जाएगा एड्रेस ऑफ A00, क्योंकि x की भी 0 है, y की भी 0 है, तो A00 मतलब यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे यहाँ पे वैल्यू चले जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ से अपडेशन होकर के x++ पर आएगा, जब x++ पर आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक है प्रोग्राम में, इसको अपने को करेक्ट करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे y के लिए चलाना पड़ेगा, ये वहाँ y++ होगा, कट कॉपी पेस्ट करने से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। चलो फिर से समझते हैं प्रोग्राम को ध्यान से। हमने एक अरे डिक्लेयर किया, अरे का नाम क्या है ए, हमने एक अरे डिक्लेयर किया, अरे का नाम क्या है ए, अब इस अरे में आर रोज है, आर मतलब 2, तो 2 रोज है, और सी 3 कॉलम्स हैं। लूप स्टार्ट हुआ, x में गया 0, 0 इज लेस देन आर, आर में 2 है, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, यहाँ आया y इक्वल्स टू 0, y इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, मैसेज लिखा आएगा इंटर अ नंबर, जो भी वैल्यू टाइप करेंगे चले जाएगा a
x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू थी 0, A00 में, A0 मतलब इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 0, इसका है 1, इसका है 2, वैल्यू किस में जाएगी? A00 में। तो A पहले रो देखना 0 0, जो भी टाइप करोगे, तो जो भी टाइप करोगे यहाँ वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ये वाले ब्रैकेट से बाहर नहीं जा सकते, तो ये y प्लस प्लस होगा, y कितना हो जाएगा? 1। वैल्यू याद रखना, x की वैल्यू में भी कितना है? x में है 0, और y कितना हो गया? y प्लस प्लस हो गया है, y हो गया 1। इस केस में कंडीशन टू नीचे आएगा, इंटरनल नंबर अगले वैल्यू कहाँ जाएगी? a x में है 0, y में है 1, 0 1। देखो ये 0 ये 1, जो भी वैल्यू टाइप करोगे यहाँ आएगी सेकंड वाले में। फिर x y प्लस प्लस y हो जाएगा 2, अब y हो गया 2, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। इंटर नंबर जो भी टाइप करोगे इसमें जाएगा x a x y, x में है 0, y में है 2, 0 2, a 0 2, अगली वैल्यू यहाँ जाएगी। फिर y प्लस प्लस y हो जाएगा 3, अब 3 इज लेस देन 3, सी में भी 3 है, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, तो यहां से बाहर आ जाएगा, इस ब्रैकेट पे आएगा, इस ब्रैकेट से वापस यहां जाएगा, x प्लस प्लस x हो जाएगा 0 से 1, अब 1 इज लेस देन r, r मतलब 2, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, y फिर से 0 होगा, y फिर से 0 होगा, मतलब अगली वैल्यू जाएगी x में, y फिर से 0 हो जाएगा, अगली वैल्यू जाएगी 1 0 में, तो 1 और 0, अगली वैल्यू यहां जाएगी। इस प्रकार से लूप चलता जाएगा और हर एक एलिमेंट के लिए वैल्यू देता जाएगा। तो पहला वाला जो फॉर है, इनपुट फॉर है, जो इनपुट देता है, जो लूप में वैल्यू एंटर करने के काम आता है। इसके बाद सेकंड फॉर है आउटपुट फॉर, ये वैल्यू को आउटपुट करने के लिए काम आएगा। देखो सेम लूप चला है, जैसा ऊपर का लूप था वैसे ही, यहां हमने लिखा है ए, फिर सब्सक्रिप्ट, जैसा का वैसा प्रिंट कर देगा, ए लिखा आएगा और सब्सक्रिप्ट लिखा आएगा। परसेंटेज डी की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा? एक्स की, एक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगा जो भी रहेगी, मान लो एक्स की वैल्यू 0 है, फिर ये सिंबल प्रिंट होगा, फिर ये सिंबल प्रिंट होगा, फिर इस परसेंटेज डी की जगह वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा, सपोज वाई की वैल्यू भी 0 है, फिर ये वाला सिंबल प्रिंट करेगा और ये वाला सिंबल प्रिंट करेगा, और इस परसेंटेज डी की जगह इस पूरे की वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स ए एक्स वाई A00, तो A00 में जो है वो भी प्रिंट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से 1 बाय 1 वो वैल्यूज प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को अपन रन करें, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट पे अपन एक काम करें, पहले यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देते हैं। चलिए सबसे पहले तो अपने को कंपाइल करना पड़ेगा, और इसके बाद इसे देखो, टोटल कितने एलिमेंट थे? 6। इंटरनल नंबर हमने टाइप किया, मान लो 11 22 33 44 55 और 66। तो A00 में कितना आया? 11, A10 में 44 और A20 में 0 दिखा रहा है। कुछ तो मिस्टेक हुई इस प्रोग्राम में, क्या मिस्टेक हुई है भाई? यस, मिस्टेक दिख गई अपने को। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो यहाँ y आएगा, और यहाँ y प्लस प्लस। एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ पे एक प्रिंटफ यहाँ और लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने मुझे और आसानी हो जाए। बैकस्लैश n, और यहाँ लेते हैं बैकस्लैश t। एंटर अ नंबर, पहला नंबर 11, दूसरा नंबर 22, 33, 44, 55, 66। देखो 6 एलिमेंट, तो देखो आ गया A00 में कितना आ गया? 11। देखो बेटा आराम से देखना, देखो यहाँ पे अपने जो अरे डिक्लेयर किया था, R में कितना है? 2,
सी में कितना है 3, फिक्स करो दिमाग में। आर में कितना है 2, सी में कितना है 3। हमने ये लाइन डिक्लेयर की, कितनी डिक्लेयर की, इंटीजर ए आर सी, मतलब ए 3, ए आर में 2, ए 2 2 और 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। अब दोबारा प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, गौर से देखना। 2 and 3 हमने लिखा था यहाँ पे ए 2 और 3, है ना। अब गौर से देखना, एंटर अ नंबर, मतलब 2 3 जा 6, टोटल 6 वैल्यू इनपुट होने वाली है। चलो देखते हैं। पहले लिखा मैंने 11, 22, 33, 44, 55, 66, पांचवे में 55 की जगह 555 चला गया, कोई बात नहीं, और ये 66। अब मैं इंटर कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंटर किया, गौर से देखिए, ए 00 में कितना गया 11, ए 00 में 11 गया। क्यों ऐसा हुआ देखो जरा गौर से। यहाँ ए लिया मैंने, कितनी रोज, तो 2 रोज, पहली रो दूसरी रो, कितने कॉलम 3, 1 2 3। इसका इंडेक्स कितना होगा 0, इसका इंडेक्स कितना होगा 1, इसका इंडेक्स कितना होगा 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। 00 में क्या गया 11, तो देखो इसलिए दिख रहा है यहाँ पे 00 में 11। 01 में कितना गया 22, 01 में चला गया 22। 02 में गया 33, 02 में गया 33, 33 यहाँ गया है 0। अब इसके बाद 1 0 में गया है 44, ये 1 और 0 में चला गया 44, यहाँ गया A11, ये भी 1, ए भी 1, इसमें गया है, तो अपन 55 टाइप कर रहे थे तो 3 बार टाइप हो गया था, तो 555। और A12, ये रो 1 कॉलम 2, इसमें गया 66। इस प्रकार से हमने एक अरे डिक्लेयर किया। पहले लूप चला करके उसमें हमने वैल्यू को इनपुट किया और दूसरा लूप चला करके उसमें हमने वैल्यू को आउटपुट किया। ये कहलाता है 2 डायमेंशनल अरे, ये कहलाता है 2 डायमेंशनल अरे। इस प्रोग्राम को आराम से पॉज करके नोट भी कर लेना। स्क्रीनशॉट ऐसे ले लिए, इसका नीचे का ले लिए, फिर दोनों को नोट कर लिया। तो ये कहलाता है 2 डायमेंशनल अरे। अच्छा, मान लो किसी ने बोला कि नहीं 2 रोज नहीं चाहिए हमको, तो चाहिए भाई यहाँ पे 3 रोज। और कॉलम कितने चाहिए, तो हमको कॉलम चाहिए 4। अब इस प्रोग्राम में 3 रो है और 4 कॉलम है, मतलब 3 4 जो 12, 3 चौके 12, 12 एलिमेंट बनेंगे। देखते हैं प्रोग्राम को रन करके करता है कि नहीं करता है काम। इस बार टोटल 12 आउटपुट एंटर करने पड़ेंगे। चलो एंटर करते हैं। इंटर नंबर मैंने टाइप किया 2, फिर 4, 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 12 नंबर एंटर करने हैं। 22, 24, ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। A00 में कितना गया 2, A01 में कितना गया 4, A02 में कितना गया 6, A03 में कितना गया 8। इस बार आपने रोज कितनी ली है प्रोग्राम में, गौर से देखो। इस बार आपने रो लिए 3 और कॉलम लिए 4। इस बार आपने रो लिए 3, तो आपके अरे में 3 रोज बनी है, 1 2 3। कॉलम कितने 4, तो 4 कॉलम्स, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कॉलम। सबका नाम क्या होगा ए, इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3। अब पहली वैल्यू किसमें गई देखो, A00 में, मतलब A00 में यहां गया है 2। यहां देखते जाइए, A01, A01, ए रहा 0, ये रहा 1, A01 में कितना गया 4, A02 में कितना गया 6, 03 में कितना गया 8। तो
तो ये है 0 0 0 1 0 2 0 3, पहले रो का नंबर लिखते हैं फिर कॉलम का नंबर। इसका नंबर कितना हो गया 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 में कितना गया है 10, यहाँ चेक करो, ये रहा 1 ये रहा 0, ये 1 0 में कितना है 10, 1 1, ये 1 और ये 1, 1 1 में कितना है 12, 1 2 में कितना है 14, 1 3 में कितना है 16, फिर आगे 2 में 2 0, ये रहा 2 ये रहा 0, 2 0 में कितना है 18, 2 1 में कितना है 20, 2 2 में कितना है 22 और 2 3 में कितना है 24। इसलिए हमने कहा था टू डायमेंशनल अरे टेबल की वैल्यू स्टोर कर सकता है। देखो टेबल बनाया, टेबल की वैल्यू को स्टोर कर सकता है टू डायमेंशनल अरे। तो टू डायमेंशनल अरे के द्वारा हम टेबल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और टेबल वैल्यू मतलब इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है, मैट्रिक्स को हम स्टोर कर सकते हैं। आया समझ में? तो इसके द्वारा हम मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने सीखा 1D अरे, हमने सीखा 2D अरे। 1D अरे को बोलते हैं वन सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल और 2D अरे को बोलते हैं टू सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। इसी प्रकार से हम मल्टी डायमेंशनल अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी कि टू ही सब्सक्रिप्ट बनाए, अपन 3 सब्सक्रिप्ट 4 सब्सक्रिप्ट 5 सब्सक्रिप्ट अपन कितने भी सब्सक्रिप्ट का वेरिएबल बना सकते हैं। हालांकि एग्जाम में आपको 1D या 2D ही आता है, मल्टी डी के प्रोग्राम नहीं आते। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ मल्टी डी काम कैसे करता है। मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने लिखा कर्सर प्रॉब्लम करता है थोड़ी सी। देखिएगा, मान लो मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर, अरे का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अभी तक ए दिया था, कंफ्यूज हो सकती है कि केवल ए नाम क्यों रख रहे, तो इस बार मैंने बी रख दिया। पहली सब्सक्रिप्ट में मैंने लिखा 2, सेकंड सब्सक्रिप्ट में मैंने लिखा 2 और थर्ड सब्सक्रिप्ट में मैंने लिखा 2। तो आप देखिए अरे डिक्लेयर होगा जिसका नाम क्या होगा बी। कितनी रोज है 2 रोज है, तो इस अरे में 2 रोज बनेगी, पहली रो और दूसरी रो। इसके बाद पहला वाला होता है रो के लिए, दूसरा वाला होता है कॉलम के लिए। कितने कॉलम 2 कॉलम, तो 2 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम और ये रहा दूसरा कॉलम, 2 कॉलम बन गए। पहली रो का इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1। अब इसके बाद ये जो इंडेक्स आपने लिखा है, इसके बाद आपने फिर से आर लिखा था, इसका मतलब होगा फिर से रो, रो कॉलम के फिर से रो, मतलब ये जो हर एक सेल है इसमें 2 रो बन जाएगी। और इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, यहां भी वैसी 0 1, यहां भी वैसी हर एक सेल में 2 रो बन जाएगी, 0 1, यहां भी वैसी 0 और 1। अब मान लो आपने को पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या है, इस वाले की पोजीशन क्या है, इस जगह की नाम क्या है। सबसे पहले देखना रो क्या है, रो कितना है 0, तो इसका नाम क्या था रहेगा बी। तो बी सबसे पहले रो का इंडेक्स, तो रो का इंडेक्स कितना है 0
फिर देखो कॉलम का इंडेक्स कितना है इसकी 1, लिखेंगे 1, और उसके बाद फिर से पहले आपने इसको लिखा, फिर आपने इसको लिखा, अब इसके बाद इसकी रो का इंडेक्स थी 0, फिर 0, तो इस जगह का नाम हो जाएगा B010, 010। अब किसी ने बोला आपसे, मान लो कि मुझे इसका नाम लिख के दिखाइए, सपोज इस जगह का, तो अपन लिखेंगे B, सबसे पहले देखो रो का इंडेक्स कितना है, तो रो का इंडेक्स कितना है, इसके रो का इंडेक्स 1, 1। फिर देखो कॉलम का इंडेक्स कितना है, कॉलम का इंडेक्स भी कितना है 1, 1, और उसके बाद देखो फिर अब इसकी रो का इंडेक्स क्या है, इसकी रो का इंडेक्स था 0, तो 0, तो ये कहलाएगा B110। तो ये इसमें अपने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सब्सक्रिप्ट यूज करी, इसलिए कहलाएगा 3 सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल या 3 डायमेंशनल अरे। ऐसे अपन 4, 5, 6 कितने भी डायमेंशन बना सकते हैं, पर नीड नहीं रहती। आपके एग्जाम में 1D या 2D ही पूछा गया है, बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से हम कितने भी डायमेंशन के अरे बना सकते हैं। तो एक बार फिर से अरे क्या है, तो अरे एक ऑर्डर्ड सेट है। अरे सेम टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसमें सभी एलिमेंट्स का नाम सेम होता है, टाइप सेम होता है, मेमोरी में लगातार अलोकेट होते हैं और इंडेक्स के द्वारा पहचाने जाते हैं। अरे 1D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं और मल्टी-डी भी हो सकते हैं। आराम से पढ़िएगा, साथ में नोट्स चेक कर लीजिएगा और प्रोग्राम कंप्यूटर में रन करके देखिएगा। उम्मीद है क्लासेस समझ में आई आपको। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस किया हो, दोबारा से रिकॉल करना, वीडियो एक की जगह 2-3 बार देखना। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन मैसेज मी। ऑल द बेस्ट, आराम से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।